आज हम बताएंगे आपको भारत नाम का इतिहास कि भारत शब्द कहाँ से आया है। Did we make a mistake then in converting our name from Bharat through India? A serious mistake. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उस याचिका में लिखा गया इंडिया नाम गुलामी का एहसास कराता है। People say the country is named after him. No, he is named after the… नाम किसी भी व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है और जीवन भर हमें एक पहचान देता है और हमारे अंतिम क्षणों तक हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति बाहर से आए और आपका नाम बदल दे तो आप क्या करोगे? उस नाम को स्वीकार करोगे या नकार दोगे? वैसा ही हुआ हमारे देश के साथ। हमारे देश को एक ऐसा नाम दे दिया गया जिससे हमारी संस्कृति का कोई लेना देना नहीं और इस नाम के कोई मायने ही नहीं। ये नाम देकर हमसे हमारी पहचान छीन ली गई और शर्मिंदगी इस बात से है कि इस देश के राजनेताओं को आज तक इस बात का बुरा नहीं लगा, जबकि हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि वर्तमान सरकार इसे बदलने जा रही है। खबर यह है कि 18 से 22 सितंबर को संसद में ये बिल पारित किया जाएगा और वर्तमान सरकार संविधान शोषण करके इंडिया को भारत करेगी, या यूं कहे कि कर सकती है। वैसे यह अभी कंफर्म नहीं है। वैसे तो इस बात की चर्चा काफ़ी समय से सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के G20 देशों के प्रमुखों को भेजे डिनर इनविटेशन कार्ड पर लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो यहाँ से पता चलता है कि बहुत जल्द ही इंडिया नाम हट जाएगा। लेकिन जैसे विपक्षी नेताओं को पता चला तो उन सब में खलबली मच गई। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा कि इंडिया गठबंधन से मोदी साहब डर गए, यही कारण है कि वो देश का नाम बदलने पर उतारू हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो यह तक कहा कि गठबंधन का नाम बदलकर भारत रख दिया जाए तो केंद्र सरकार भारत नाम हटाकर बीजेपी रख देगी। लेकिन यह सब ये नहीं जानते कि हमारे वेद पुराणों में इस देश का क्या नाम है। वेद पुराणों में इस देश को केवल भारत नाम से ही जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं NNI। हमारी सत्य सनातन सभ्यता में हर चीज़ का एक अर्थ होता है। इस सनातन सभ्यता में कुछ भी बिना मतलब के नहीं है। हर बात का एक विधान होता है, एक नियम होता है, चाहे वह हमारी कलाकृतियाँ हों, चाहे वह हमारे शास्त्र हों, चाहे होली हो या दिवाली हो। इन सब के पीछे एक संदेश और एक दर्शन है और एक विज्ञान है। जिस समय इस भूखंड या इस राष्ट्र का नाम रखने का समय आया होगा तो क्या कुछ सोच विचार तो किया ही होगा। This is the fundamental of your experience. Bha means sensation, out of which comes emotion. Right. Ra, ra means raga or the tune. The tune is not yours. The existence has already set the tune. You cannot set the tune. Now you have to just find the rhythm, which is the thala. If you find the right rhythm, you are a fantastic human being. If you miss the rhythm, you're crushed by the process of life. So we called this nation Bharata, and the first, or not necessarily the first, one of the great kings of the past was Bharata. People say the country is named after him. No, he is named after the country. There are so many Bharats and Bharatis in this country. हजारों सालों तक इस देश को भारत के नाम से जाना जाता है, लेकिन 800 साल पहले तुर्क और ईरानी जब भारत आए तो वो लोग सिंधु नदी से होते हुए भारत आए। वह लोग सिंधु नदी को सिंधु नहीं बल्कि हिंदू नदी कहते थे, तो उन्होंने इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। फिर इस भारत देश में अंग्रेज आए और उन्होंने सिंधु को इंडस कहा। इंडस से उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रख दिया और हम लोग तो गुलाम हो चुके थे। इनको जो नाम अच्छा लगा इन्होंने वह रख दिया और ये तो नियम था। कोई देश जब दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले उसका नाम बदलता है। Did we make a mistake then in converting our name from Bharat through India? A serious mistake, because you need to understand this. Whenever somebody occupies a nation, any conquering forces, when they take over certain nations, first thing they will do is they'll change your name. लेकिन अब तो हम आज़ाद हैं, क्यों फिर ये नाम का प्रयोग कर रहे हैं? हमने अपने बैंकों के नाम इंडिया के नाम पे रखे हैं,
हमने अपनी योजनाओं के नाम इंडिया के नाम पे रखे। यहाँ तक कि ओलंपिक या अन्य किसी खेल में जब हम जाते हैं दूसरे देशों में तो हमें इंडिया के नाम से जाना जाता है। गुलामी का आलम यह है कि हमने ये नाम स्वीकार कर लिया है और हमें बुरा भी नहीं लगता। लेकिन सच यह है कि हमारी पहचान नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उसे गुलाम बनाने वालों द्वारा दिया गया नाम प्रयोग में ला रहा हो। और कांग्रेस बोल रही है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी डर गई और नाम बदल रही है, लेकिन वह यह नहीं जानते कांग्रेस के पूर्व सांसद शांताराम नायक 2012 में बिल लाकर इंडिया नाम बदलने की मांग उन्होंने की थी। 2014 में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्राइवेट मेंबर बिल लाकर नाम बदलने की मांग की थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उस याचिका में लिखा गया इंडिया नाम गुलामी का एहसास कराता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। कुछ लोग इन बातों को राजनीति से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने अंग्रेजों की बहुत सारी परंपराओं को बदला है। जैसे इसी वर्तमान सरकार ने बीटिंग रिट्रीट की धुन को बदलवाया और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा। विपक्ष पार्टियों ने अपने अपने राज्यों में अनेक नाम बदले हैं। जैसे मद्रास का नाम चेन्नई रख दिया, बॉम्बे का नाम मुंबई रख दिया, कलकत्ता का नाम कोलकाता रख दिया, बेंगलोर का नाम बेंगलुरु रख दिया। अगर ये सब ठीक था तो आज क्यों नहीं, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? और अच्छी बात तो यह है कि देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस नाम का स्वागत कर रहे हैं। इस बात का पता लगते ही श्री अमिताभ बच्चन जी ने भारत माता की जय लिख करके ट्वीट किया। गावस्कर साहब ने तो साफ साफ कहा कि देश का नाम भारत होना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग जी ने तो यह कहा क्रिकेट टीम का नाम भारत होना चाहिए। लोग तो यह भी कहते हैं ये बातें पुरानी हो चुकी हैं और हमें पुरानी बातें भूलकर भविष्य की ओर देखना चाहिए। हम सहमत हैं कि हमें पुरानी बातें भूलकर भविष्य की ओर देखना चाहिए, लेकिन जब बात अपनी महान संस्कृति को देखने की हो तो दिल नहीं मानता, इन गलतियों को स्वीकार करने का मन नहीं करता। आज हम बताएंगे आपको भारत नाम का इतिहास कि भारत शब्द कहाँ से आया है। भारत नाम विष्णु महापुराण से लिया गया, जहाँ लिखा है समुद्र के उत्तर तक, हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं फैली हैं। विष्णु पुराण में ये भी लिखा है कि ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर भारत रखा गया है और महाभारत के हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत एवं उनकी धर्मपत्नी शकुंतला के पुत्र के नाम पर रखा गया है। और यही नहीं, हमारे और भी नाम विष्णु पुराण में मिलते हैं, जैसे हिमवर्ष और जम्बूद्वीप। आर्यों की वजह से आर्यवर्त रखा गया, ये यहाँ के मूल निवासी थे और यह यहाँ मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा अनेक जगहों पे हमारा नाम भारतखंड भी मिलता है, जैसे रामायण, महाभारत, वेद पुराण। हमारे लिए भारत नाम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ियाँ इसी नाम से परिचित रहें। हमने अपने वीडियो के जरिए आपको भारत नाम के पीछे का कारण बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है। इंडिया का नाम भारत रखने पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।